धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया। इस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है। कहीं न कहीं इसका प्रभाव सीधे सीधे मनुष्य के जीवन पर पड़ रहा है। कारण यह है कि पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। इसी क्रम में सरकार के द्वारा, प्राइवेट संस्थान के द्वारा, एनजीओ के द्वारा पेड़ लगाया जा रहा है और लोगों को कहा भी जा रहा है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगावें, जिससे कि आपके मानव जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। संचालित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी WIT जो छात्राएं रह रही है, उनके द्वारा बड़ी संख्या में परिसर में पेड़ लगाया गया। इस संबंध में WIT का जो निदेशक है डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने का 2 उद्देश्य है। पहला यह है कि कैंपस सुंदर लगे और हॉस्टल की छात्राएं इस परिसर में रह रही हैं, जब वह हॉस्टल से बाहर आवे तो पेड़ देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाए एवं वातावरण अच्छा हो। वही दूसरा उद्देश्य यह है कि पर्यावरण जिस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, कहीं न कहीं पेड़ कटने के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है और अधिक से अधिक अगर पेड़ लगेगा तो पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और जो मानव जीवन है उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी क्रम में इस परिसर में करीब 200 से अधिक पेड़ लगाया गया। इस क्रम में छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। एक संस्थान के द्वारा इस परिसर में करीब 200 से अधिक पेड़ लगाया गया। इस संबंध में जो डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा हैं, उन्होंने क्या कहा, वही जो एनजीओ के कार्यकर्ता हैं, जो इस संगठन के द्वारा पेड़ लगाया गया है, उनके सदस्यों ने क्या कहा और इस संबंध में WIT की छात्राएं ने अपनी बात बता। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। चारों तरफ जिस तरीके से महिलाएं अपने घर परिवार का विकास करती है, पेड़ पौधे समाज सब चीज़ के लिए आगे बढ़ सकती है, वो बस इसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और क्या। और थैंक यू यहाँ के सभी मेंबर्स जो हम लोग को ये काम में मदद कर रहे हैं, इसके लिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी मंडल। क्या कहेंगे, कितने तरह के पौधे यहाँ पर रोपा जा रहा है? क्या करीब 10 से 12 तरह के तो पौधे हैं अभी जो लगाया गया है और लगाया जा रहा है सारी बच्चियों की तरफ से। ये लोग लगा रहे हैं और ये लोग देखेंगी, ये भी प्रॉमिस की हैं। सही बात। तो बहुत अच्छा है, यहाँ भी हरियाली रहे। क्या नाम है आपका? बबीता मिश्रा। में है ये। हम लोग यहाँ पे पौधे को रोप के अपने कॉलेज की खूबसूरती भी बढ़ा रहे हैं और वातावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पौधा लगाने से हमारे वातावरण का जो संतुलन है वो बना रहता है और वातावरण शुद्ध रहता है, जिससे लोगों को सांस लेने की दिक्कत जो आती है, हमारे समाज में ना सांस लेने की भी दिक्कतें आजकल बहुत आ रही हैं कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहती है। जिस वृक्षारोपण करके हम लोग इस सब समस्या से बच सकते हैं। और प्रदूषण बहुत हो रहा है, पहले इतने प्रदूषण नहीं थे। उन सारे प्रदूषणों को रोकने के लिए हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है WIT की तरफ से कि हम छोटे छोटे पौधों का वृक्षारोपण करके पूरे लोगों को यह जागृत करें कि आप भी हो सके तो आप जहाँ कहीं भी हो, अपने से जितना भी सक्षम हो सके छोटे छोटे पौधों को लगाएं, ताकि इससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। और 10 से 15 प्रकार के पौधे आए हैं और अभी हम लोग 2 से 3 प्रकार के पौधे लगाए हैं और अब आगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे लगाना। वृक्षारोपण हमारे कॉलेज में लगभग ये 2nd या 3rd टाइम हो रहा है, बट जैसे आज हो रहा है वैसे इससे पहले अभी नहीं हुआ था। इसका स्नेह हमारे डायरेक्टर सर को जाता है। इससे क्या होगा? एक तो बहुत ही सुंदर लगेगा और उसके बाद हमें स्वच्छ वायु मिलेगी, जिससे कि हमारे लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। नाम बताइए। खुशी। तो ये हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT में है, जो कि एक लौता वीमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बिहार का। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं कुछ जो कि हमें पेड़ लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, जिससे हमारा एक तो कॉलेज का खूबसूरती भी बनी रहेगी। सेकंड थिंग ये है कि इससे हमारा मतलब जो भी इन्वामेंटल जो है, जो भी पोल्यूशन हो रही है वो बैलेंस रहेगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत तरीके का प्लांट लग रहा है, जैसे कि स्नेक प्लांट से क्या होता है कि अगर आप किसी होटल में जाओगे या फिर किसी बड़े घर में जाओगे तो वहाँ ज़्यादातर ये प्लांट्स को पाया जाता है, क्योंकि इस प्लांट से हम लोग को जो 24/7 जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहता है, तो हम लोग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर यहाँ केल भी लग रहे हैं, ब्रोकली भी लग रही है जो कि खाने की सब्जी है। उसके बाद फिर यहाँ सनफ्लावर लग रही है जो कि काफ़ी अच्छी क्या प्लांट है। दैट्स ऑल। नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि है, फ्रॉम 3rd सेम। मिथिला इन्वायरमेंटल एंड नेचर सोसाइटी दरभंगा, और इसके तहत हम लोग यहाँ हम लोगों का जो मेगा काम है वो ये है कि कम से कम दरभंगा में पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षा और इसके संवर्धन के लिए हम लोग जो भी बेहतर कर सकते हैं
वो प्रयास करें। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने इस कैंपस को चुना है कि इसको एक हरित कैंपस के रूप में डेवलप करेंगे कम्प्लीटली। इसके लिए हम लोगों ने बहुत विस्तृत प्लान तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। तो आज इसका एक छोटा सा जस्ट स्टार्टिंग हम लोगों ने आज किया यहाँ पर, जिसमें ये एक छोटा सा पौधाशाला है। इसमें हम लोग छोटे छोटे फूल के पेड़ लगाए हैं और कुछ खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो पेड़ होते हैं वो पेड़ सब लगाए हैं, सो दैट कि यहाँ पर कम से कम ऑक्सीजन की पूरी मात्रा में मौजूद रहे इस कैंपस के अंदर में पूरे तरीके से, और स्वच्छ वातावरण बने। इसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं ये दरभंगा में आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में मात्र 2 महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसमें हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के दरभंगा में एक है। वो WIT के नाम से फेमस है। वैसे APJ अब्दुल कलाम वुमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके यहाँ पे है। तो यहीं इसी के प्रांगण में हम लोग ये कर रहे हैं, इसी के सामने में ये हो रहा है। कितने पौधे का रोपण किया? आज करीब हम लोग 200 फूल के और कुछ डेकोरेशन के प्लांट्स जो हैं यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है, हम मीन्स के डायरेक्टर हैं। हमारे साथी लोग हैं यहाँ पर सभी लोग। इसका 2 उद्देश्य है। पहला तो ये है कि चूँकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है तो इसका लुक अच्छा होना चाहिए, और कैंपस के भीतर हॉस्टल भी है, वहाँ बच्चियाँ रहती हैं। तो वो बच्चियाँ जब वहाँ हॉस्टल से बाहर निकलती हैं तो उनको कुछ ऐसा वातावरण मिले कि उनका मन प्रसन्न हो जाए। और दूसरा है कि आप सब जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रकोप है, हमारे पूरे दुनिया में है, भारत में भी ज़्यादा है, बिहार में और भी ज़्यादा है। तो हम ऐसे पेड़ लगाना चाह रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा हो। तो इसी उद्देश्य से मैं जब यहाँ ज्वाइन किया, मैंने देखा कैंपस का हालत बहुत ख़राब था। तो मैंने विभिन्न संगठनों से संपर्क किया। तो ये जो मिथिला इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल सोसाइटी के जितेंद्र बाबू हैं, इनसे मुलाकात मेरी हुई। उन्होंने आग्रह किया, वो सहज तैयार हो गए। इसी की बात है। और आज उनके सारे वॉलंटियर्स 200 से ज़्यादा, अधिकांश तो फूल के पेड़ हैं जो टेम्प्रोरी है, 2-4 महीना में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको हम दूसरा लगाएंगे। और कुछ पेड़ ऐसा लगा रहे हैं जिसका जो लाइफ रहेगा ज़्यादा, और वो सारे पेड़ हैं जिनमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिसके हमारे वायुमंडल को ज़रूरत है। तो हमारे बच्चे भी बहुत भाग ले रहे हैं, उत्साहपूर्वक देख ही रहे हैं। उनके सारे मेंबर्स मीन्स के आए हैं और वो लोग